दोस्तों, अगर हौसले बुलंद हो तो आप आंधियों में भी चिराग जला सकते हैं। इसलिए लगातार मेहनत कीजिए और हार कभी भी स्वीकार मत कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रामेश्वर और आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल में जिसका नाम है वैदिक एस्ट्रो बाय रिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम बहुत खास रहने वाला है वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। जो भी वृश्चिक राशि के जातक है उनके जीवन की अगर मैं बात करूं तो 2025 में आप लोगों ने खास करके जॉब से रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना किया है। नौकरी ना मिलना और कार्यक्षेत्र पर लगातार परेशानियों का सामना आपके जीवन में हुआ है। आज मैं बात करूंगी राहु के नक्षत्र को लेकर के। राहु अब अपने बहुत ज़्यादा रुद्र रूप में आ चुके हैं, यानी अपने बहुत ज़्यादा पावरफुल अवस्था में राहु देव हैं। राहु एक ऐसे मायावी ग्रह हैं जिनके पास में सिर्फ और सिर्फ सोच है, यानी उनके पास में धड़ नहीं है, दिल नहीं है। वो सिर्फ जो सोचते हैं वो प्रैक्टिकल सोचते हैं। तभी तो राहु को कलयुग का राजा कहा गया है, क्योंकि कलयुग में जो भी सोशल मीडिया का कारक है या अचानक से आपकी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ राहु के कारण ही होता है। अगर कुंडली में राहु की पोजीशन बहुत अच्छी है तो ज़िंदगी में आप एक दिन में अरबपति करोड़पति बन सकते हैं, और इसके एग्जाम्पल हमारे सामने बहुत ज़्यादा होते हैं। हम खुद देखते हैं कि लोग कितनी जल्दी वायरल हो जाते हैं और उनकी लाइफ एक दिन में कैसे सडनली चेंज हो जाती है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ राहु के कारण ही संभव होता है। और जिन लोगों की कुंडली में राहु की स्थिति खराब है तो वो समझ लीजिए कि वो एक दिन में रोड़पति भी बन जाते हैं। ऐसी स्थिति भी प्राय देखी गई है। अब बात करेंगे दोस्तों वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु देव क्या लेकर के आ रहे हैं। सबसे पहले तो अगर मैं राहु की प्लेसमेंट की बात करूं तो आपके 4th हाउस में राहु देव है। राहु एक ऐसे ग्रह हैं कि जहां पर बैठेंगे वहां के भी 100% रिजल्ट्स आपको नहीं देंगे, और जहां पर दृष्टि डालेंगे वहां के भी पूर्ण रूप से आपको रिजल्ट्स नहीं देंगे। कुछ ना कुछ कमी जरूरी छोड़ते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो आपके 4th हाउस में राहु देव है, और ये घर है आपके कन्वेंस का, आपकी प्रॉपर्टी का, आपकी माँ का। तो दोस्तों 4th हाउस में राहु देव बैठ करके आपको जोड़ेंगे आपके माँ से। जो आपके रिलेशन खराब हो रखे थे या मन मुटाव की स्थिति थी, परेशानी थी, आप बन ही नहीं पा रही है आप दोनों की, तो अब बननी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि राहु देव आपको आपकी माँ के घर से और माँ से बहुत ज़्यादा जोड़ने वाले हैं। दूसरी बात जो यहाँ पर होगी वो है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ाव, यानी जो लोग भी प्रॉपर्टी का काम करते हैं उसमें अगर आपको लॉसेस का सामना करना पड़ रहा था तो अब आपको प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा ना कि 100% रिजल्ट तो ये नहीं देते हैं। जल्दबाजी में कोई भी विवादित प्रॉपर्टी आपको नहीं खरीदनी है। सोच विचार करके, और जो अपने दस्तावेज है वो इस समय बिल्कुल जांच करके ही परख के आपको खरीदना है। दोस्तों ये जो टाइम पीरियड है बहुत लंबा है, 126 दिनों का लगभग आपको ये टाइम मिल रहा है, जब राहु अपनी बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन में रहने वाले हैं और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देने के लिए बाध्य होंगे। दोस्तों ये कार्यक्रम आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म राशि चंद्र राशि नहीं पता तो फिर आप अपने बोलते हुए नाम राशि के हिसाब से इसको देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी हमसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहां से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, राहु देव की जो चर्चा हम कर रहे थे, देखिए अगर आपकी कुंडली में भी राहु देव 6, 8, 12 भावों में है तो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव रिजल्ट जरूर ही दे रहे होंगे। तो फिर ये जो गोचर का प्रभाव है आपके लिए थोड़ा सा अलग साबित हो सकता है। ये आप खुद अपनी कुंडली को देख करके पता कर सकते हैं। अगर आपके भी कुंडली में 6, 8, 12 भाव में राहु देव बैठे हुए हैं तो आपको कुछ उपाय करने की जरूरत है, ताकि आप इस राहु के अच्छे रिजल्ट्स को ले सके। क्योंकि समय तो बहुत अच्छा है और ग्रह की स्थिति भी काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है, लेकिन अब जो रोल है वो आपकी कुंडली का इसमें रहेगा। क्योंकि शास्त्र कहता है जिस भी ग्रह का फलादेश हम सुनते हैं उसको हमको कुंडली में भी देखना चाहिए कि वो कौन सी स्थिति में बैठा हुआ है। 4th हाउस में राहु देव बैठ करके 7वीं दृष्टि से आपके 10th हाउस को देखेंगे। दोस्तों मैंने पूर्व में कहा कि आपको जो परेशानियां चली आ रही थी नौकरी में वो अब दूर होगी। नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, करियर आपका शुरू नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपके जीवन में था कि मुझे करना क्या है, तो यहाँ पर राहु देव आपको एक राह देंगे, एक दिशा देंगे, करियर से आपको जोड़ेंगे। और कैसा करियर? आपकी इच्छा के अनुसार, यानी आपका जो मन पसंदीदा करियर है उसको आप चुनने जा रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। दूसरी बात अगर मैं कहूँ
तो अगर आप पब्लिक सेक्टर्स में काम करने के इच्छुक हैं या पहले से ही काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है या आपके जो कलीग्स हैं उनसे आपकी नहीं बन पा रही है, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना आप लगातार कर रहे थे कार्य क्षेत्र पर, तो वो परेशानियां अब दूर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर आपके जो बॉस से रिलेशन है वो कभी अच्छे होंगे तो कभी बेकार दिखाई पड़ रहे हैं। वरिष्ठ जनों का सहयोग थोड़ा सा आपको कम मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप जो सोच है ना आपकी, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि राहु देव आपको एक शॉर्टकट वाली सोच यहाँ पर देने वाले हैं, एक स्मार्ट सोच आपको देंगे, जिससे आप अपने कार्यों को बहुत जल्दी कर पाएंगे, समय पे कर पाएंगे, और लोग आपसे जलेंगे भी उस सोच की वजह से कि इस इंसान का दिमाग इतना कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो जलन की भावना है वो लोगों में आएगी और फिर आपके जो कार्य क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा दुश्मन भी आपके बनने वाले हैं, ये तो तय है। जो लोग भी राजनेता है या राजनीति में कुछ पद प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए अच्छी खुशखबरी है, यहाँ पर कोई ना कोई पद आप लोगों को ज़रूर से मिलेगा। सरकारी सेवाओं में तो थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, हर किसी पर आप विश्वास मत कीजिए, क्योंकि कुछ आप इलीगेशन वगैरह में भी फंस सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, राहु देव अपनी 5वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि डालेंगे अष्टम भाव पर। दोस्तों, आपका अष्टम भाव यानी सडन चीज़ें आपके जीवन में परिवर्तित होती हुई दिखाई पड़ रही है। सबसे पहले तो आपको गाड़ी बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक चलानी पड़ेगी। दूसरी बात मैं कहूँ तो अचानक से आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन होने जा रहा है। कोई लॉटरी सट्टा से आप पैसा कमा सकते हैं, या शेयर मार्केट में पहले आपने इन्वेस्ट कर रखा था तो वो पैसा आपका अब निकलने, पैसा फंसा हुआ था, पैसा आपको नहीं दे रहा है, किसी को आपने उधार दिया था, आपकी मेहनत का पैसा वो यहाँ पर निकल करके अब आएगा। योग मेडिटेशन की यात्रा में उन लोगों के लिए नए अनुभव होने वाले हैं, लेकिन आपको लगातार यहाँ पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। योग क्रिया अगर आप सीखना चाहते हैं या फिर करते हैं पहले से, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट होगा, चीज़ों में मन नहीं लगेगा, ठीक है। आपको जो काम करना है उसकी जगह आप दूसरा काम करना स्टार्ट कर देंगे, तो इसलिए आपको कॉन्टिन्यूसली वो चीज़ें आपको रिपीट करनी है लाइफ में, यानी प्रैक्टिस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। आप अगर लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आपको शानदार रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। राहु अपनी 9th दृष्टि आपके 12th हाउस पर भी डालेंगे, तो 9वीं दृष्टि से जब 12th हाउस को देखेंगे तो राहु का जो काम है, मैन है, राहु विदेश के भी कारक है दोस्तों। तो यहाँ पर एमएनसी का कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या जो बच्चे अभी अभी पढ़ाई कर करके अच्छी नौकरियां तलाश कर रहे हैं, अच्छे इंटरव्यूज़ होने वाले हैं उनके आने वाले दिनों में, क्योंकि आपको अगस्त तक का ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड मिल रहा है। इस अगस्त के टाइम पीरियड में मैं देख पा रही हूँ कि एमएनसी में अगर कोई भी इंटरव्यू होने जा रहा है तो आप वहाँ पर अच्छा कर पाएंगे, आपकी अच्छी नौकरी के योग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं पढ़ाई करने के लिए, उन लोगों के लिए भी अच्छा, आपका एग्ज़ाम वगैरह क्लियर हो जाएगा, अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको दाखिला मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर हम बात करें आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बिजनेस की, तो बिजनेस में ग्रोथ दिखाई पड़ रही है, अच्छे क्लाइंट्स आप लोगों को मिलेंगे। देश से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उनमें कहीं ना कहीं राहत देखने को मिलेगी। अगर विदेश में फंस चुके हैं और आपका काम नहीं बन पा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो इस समय आपका काम भी ज़रूर राहुदेव बना करके देंगे। राहुदेव आपको एक ऐसा प्लान क्रिएट करके देंगे कि जिससे आपको आने वाले दिनों में अच्छे रिजल्ट मिले, नए अवसर तो आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थी राहुदेव को लेकर के चर्चा। अब हम बात करते हैं कुछ उपायों की, जिनको करने से आप इसके और भी अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। कांच की कटोरी में साबुत नमक को जहाँ पर आप सोते हैं वहाँ रखना है और इसको लगातार चेंज करते रहिए, हर वीक आप चेंज कर सकते हैं। फ्लश कर दीजिए और नया रखिए। अगर आपको भी राहु जनित पीड़ा है तो इससे दूर होगी। छोटा सा मोरपंख आप अपने साथ में रख सकते हैं। और मैं कहूँ वृश्चिक राशि वालों के लिए 2026 में कोई ना कोई खुशखबरी आप लोगों को मिलेगी। और जो कहते हैं ना कि भगवान का साथ नहीं मिल रहा है, तो आपको इस समय बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील होगा भगवान के साथ में, और गॉड के थ्रू आपके बहुत सारे काम बनने वाले हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। पे बने रहिए, ऐसे ही जानकारी के साथ में हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए राधे राधे।